हमारे देवीपाटन मंडल के सभी साथियों, प्रदेश के सभी साथियों, किसान भाइयों, मैं भगत राम मिश्रा, पूर्व प्रत्याशी लोकसभा कैसरगंज, समाजवादी पार्टी। दोस्तों, मैं चिलोरिया चीनी मिल के प्रकरण पर पिछले 29 तारीख को मैंने बताया था, वक्तव्य दिया था कि आज की हमारे चिलोरिया चीनी मिल क्षेत्र के किसानों की स्थिति बहुत खराब है। हमारे सरकार से अनुरोध भी किया था कि किसान की लड़ाई सरकार जो है किसान भुगतान करे, और किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए जो है मुझको पहले भी मैं कह चुका हूँ 29 तारीख को। देखा जब सरकार ने नहीं सुना और एक पैसे का भुगतान किसानों का नहीं किया गया चिलोरिया चीनी मिल की स्थिति में। आज चीनी मिल की स्थिति यह है कि अगर हमारे चीनी मिल का भुगतान अचानक दिवालिया घोषित करने के बाद पिछले 10 वर्षों से मिल वाले भुगतान नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि कर रहे हैं कि चिलोरिया चीनी मिल जो है वो बाहर से गन्ना नगद पैसा देकर के खरीद रही थी, और हमारे यहाँ का किसान ज्यादा भाव देकर के कहीं में बेच रहा है, कहीं लखीमपुर बेच रहा है, दूसरे मिलों में पैसा हमारे यहाँ का किसान बेच रहा है। कितनी दुर्भाग्य बात है, सरकार नहीं दे पाएगी। आज किसानों की इतनी स्थिति खराब हो गई है कि अगर किसानी के घर में कोई मैयत हो जाए, कोई आदमी मर जाए, तो मुर्दा को कफन खरीदने के लिए पैसा नहीं है, अपने लड़कों को शिक्षा दिलाने के लिए किसानों के पास पैसा नहीं है, बेटी की शादी करने के लिए पैसा नहीं है। किसान हमारा पैसा मिल के पास बाकी है, दिवालिया घोषित हो गया, और सरकार में नजर दौड़ा रही, दिलाएंगे कब दिलाएंगे? आज हमारे पास गेहूं बीज डालने का पैसा नहीं रह गया। तो साथियों, मैंने आपके खातिर, आपके लिए और किसान साथियों के देश में, पूरे देश में किसानों की स्थिति बहुत खराब है, और सरकार की नजर में कारपोरेट को छोड़ करके किसान को खुद दिखाई नहीं पड़ता है कि किसान क्या है क्या नहीं। तो ऐसी स्थिति में मैंने ये नोटिस किसानों की तरफ से माननीय मुख्य सचिव महोदय उत्तर प्रदेश सरकार, प्रमुख सचिव गन्ना उत्तर प्रदेश सरकार, आयुक्त गन्ना, जिलाधिकारी बहराइच और गन्ना केंद्र अधिकारी बहराइच, उसके साथ साथ मिनी मिल प्रबंधन का जो है उनको सबको कॉपी रजिस्टर्ड आज की तारीख में मैंने भेज दिया। और भेजने के बाद ये कहा है कि अगर 1 महीने में सरकार पैसा किसानों का नहीं दिला पाएगी तो किसान लाचार होकर के, विशेषकर मैं जान रहा हूं कि जो न्याय मिल रहा है न्यायपालिका के अलावा बाकी किसानों को रिलीफ नहीं मिले, मैं माननीय उच्च न्यायालय किसानों की तरफ से जाऊंगा और सरकार से, माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध करूंगा कि सरकार से पैसा दिलावे, और अगर सरकार पैसा देने के लिए नहीं तैयार है तो मैं उच्च न्यायालय से आज की तारीख में, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो है न्यायालय मना करेगी साहब बुलडोजर नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट मना करे नहीं बुलडोजर चलना ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी बुलडोजर चल रहा। तो जब सरकार अवैध बुलडोजर चला रही है, इसीलिए मैंने वैध बुलडोजर चलाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय से लिखा भी है कि माननीय उच्च न्यायालय से मिल संपत्ति पर बुलडोजर चलने की याचना करूंगा, और करूंगा भी। और मैं जानता हूं कि न्यायालय से हमको रिलीफ मिलेगी भी, क्योंकि अगर कोई सुन रहा है तो आज इस देश में केवल और केवल न्यायालय बचा है, बाकी कोई सुन नहीं रहा। तो किसानों की स्थिति को मैं देखते हुए 1 महीना जरूर इंतजार करूंगा, और उसके बाद जो मिल की स्थिति है, जो किसानों की स्थिति है, जो गन्ना अलॉट किया गया है, उसके लिए भी जो हमारा गन्ना अलॉट किया गया उसमें भी कहीं कहीं खरीदी ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। और मिल जो वाकई सत्यता है, ये मिल जो सिंभावली चीनी मिल जो चल रही है, यहाँ के किसानों का पूरा फ्रॉड है। ये यहाँ के किसानों को पैसा नहीं देती थी, और यहाँ के किसानों को जो पैसा देना था वो हापुड़ के किसानों को पैसा अपने दूसरी यूनिट को मिल दे रही थी। इसमें सरकार ने ख्याल नहीं किया। अब किसानों की सबसे बड़ी बात यह है कि इस मिल ने, हिंदुस्तान का कोई बैंक बाकी नहीं बचा होगा जिससे इन्होंने हापुड़ के लिए चिलोरिया चीनी मिल के नाम पर कर्ज न लिया हो। तो इस मिल की नीलामी, इस मिल का दिवालियापन किसानों की वजह से नहीं हुआ। इस मिल ने किसानों का पैसा मार करके बैंकों को पैसा देती रही, बैंकों के आदेश पर न्यायालय में जाने पर पता चला कि सब बैंक वाले भी जो है पड़े थे कि दिवालिया घोषित हुए। तो ऐसी स्थिति में मैं समस्त किसानों से अनुरोध कर रहा हूं, उसके साथ साथ ये भी कह रहा हूं कि हमारे किसान साथी, मैं आपसे हाथ जोड़ करके अनुरोध कर रहा हूं कि हमारा, मैं मोबाइल नंबर डाल ले रहा हूं, अगली लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। 1 महीना पूरा होने के बाद ये तय है कि आप सभी किसान साथी जुटे और अपने हक की मांग चिलोरिया चीनी मिल पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद चिलोरिया चीनी मिल पर बैठेंगे, मिल को घेरेंगे, सरकार को अवगत कराएंगे कि किसान भिखमंगा नहीं है, किसान अपना पैसा मांग रहा है, सरकार का पैसा नहीं मांग रहा। और किसानों का पैसा हजम कराने में, हड़प कराने में इस उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा योगदान है। इसको किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं सभी किसानों से अनुरोध करता हूं
कि हमारे इस वीडियो को मैक्सिमम में जान लीजिए कि न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए ये कापी रखी हुई है। दरवाजे का किसान आप लोग खटखटाएंगे, हमारा नंबर नोट कर लीजिएगा और जितना से मैक्सिमम शेयर, लाइक जितना करना होगा, कमेंट जितना करना होगा कीजिएगा। और ये जरूर हो जाए कि अगली बैठक जब चिलौरिया चीनी मिल पर जाए तो मैं अपना संदेश दूं किसानों के लिए। उसकी लड़ाई आप लोग मिल करके लड़ेंगे। मैं आपके लिए, आपके खातिर कानूनी जितनी लड़ाई होगी तो मैं लड़ूंगा, और सफलता और आपका पैसा मैं आज भी गारंटी न्यायालय की बदौलत कर रहा हूं कि मैं चिलौरिया चीनी मिल के क्षेत्र के किसानों का पैसा निश्चित रूप से दिलवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।